यही है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इनकी डेफिनेशन और लिख देता हूँ मैं। देखो बच्चा, ये इनकी डेफिनेशन हुई। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। भाई नाम से समझ में तो आता है एक्यूरेसी है, ठीक है, कुछ एक्यूरेसी है मतलब एक्यूरेट है। अब प्रीसाइज का मतलब समझ में नहीं आता, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। 2 मिनट का टॉपिक, 2 मिनट में समझाता हूँ। देखो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेट होना। कहाँ से निकल के आया है? एक्यूरेट से। 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। एक्यूरेट वैल्यू के करीब की वैल्यू अगर आपकी है तो मतलब आपकी क्या ज़्यादा है? एक्यूरेसी। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कितनी रहती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू। आगे समझ में। और हमने एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट की, चाहे आपने पेंडुलम से फाइंड आउट किया हो, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला यूज़ करके, तो वहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आई 9.7 या फिर 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। तो ये जो वैल्यू हैं ये आपकी ये एक्यूरेट वैल्यू हैं। इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। ध्यान से सुन लो, क्या ज़्यादा है यहाँ पे? एक्यूरेसी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज की वैल्यू है। कुछ चीज़ आई समझ में? ट्रू वैल्यू के क्लोज की वैल्यू। ध्यान से सुन लो, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज वाली वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट की है, तो मतलब आपकी एक्यूरेसी है ये। कुछ आया समझ में? अब प्रीसीजन क्या है? एक्यूरेसी तो समझ में आ गया, अब प्रीसीजन क्या है? प्रीसीजन बताता हूँ मैं। जैसे प्रिसाइजली मेजर करना, मान लो आप इसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्केल से मेजर कर रहे हो, स्केल से, तो मान लीजिए स्केल पे आपने इसको रखा, सेट किया ऐसे 0 पे, यहाँ 0, यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर, और ऐसे 10 डिविजन्स होंगे यहाँ, फिर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मान लो ये जो है ये मार्कर ये इतना है, यानी कि 2.1 है ये, देखो 2 और ये 0.1, तो 2.1 से इधर आता है ये, देखो ध्यान से 2.1 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। तो जब स्केल से मेजर किया हमने तो ये कितना एक्यूरेट मेजर कर सकता है? 1 mm तक। जो डिवीजन्स है ना, 10 डिवीजन्स है इसके बीच में 0 से 1, तो वो एक डिवीजन कितना है? 1 mm। ये एक पार्ट कितना बोला जाएगा? 1 mm। तो कितना मेजर कर सकता है ये? कितना प्रिसाइज मेजर कर सकता है? 1 mm तक मेजर कर सकता है ये। तो कितना आया? या तो आप इसको लिखते 2.1 सेंटीमीटर, या कितना लिख पाते? 2.2 सेंटीमीटर। अभी आपने किसका यूज़ किया? मान लीजिए मीटर स्केल का, है ना, ये जो स्केल है अपना। अगर आपको वर्नियर कैलिपर दे दिया जाए, वर्नियर कैलिपर, तो वो कहाँ तक मेजर करता है? देखो ध्यान से, ये कहाँ तक मेजर करता है? 1 mm तक। अभी जो स्केल था अपना, ये स्केल 1 mm तक मेजर करता है। अगर आपको वर्नियर कैलिपर दे दिया जाए तो कहाँ तक मेजर करेगा? तो अगर उससे इसकी मेजर करें हम, तो मान लीजिए वैल्यू आ गई 2.13, मान लीजिए ऐसी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 2.1 लिखा था, मान लीजिए आपने 2.1, उससे प्रिसाइज है कि नहीं है? प्रिसाइज है। और अगर स्क्रू गेज और दे दें आपको, तो वो इसका भी 10th पार्ट मेजर कर देगा, कहाँ तक? 0.01 mm। आया नहीं समझ में? बताया था मैंने आपको स्क्रू गेज और ज़्यादा, तो और ज़्यादा प्रिसाइजली कौन मेजर करेगा? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से हेल्प से हम इसको मेजर किया 2.134 mm मान लो, ठीक है ना। तो बताइए प्रिसाइज आपको समझ में आएगी नहीं? प्रिसाइज क्या होता है? जो आप मेजर कर रहे हो ना, जो आप मेजर कर रहे हो और जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर रहे हो, तो कौन इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइजली मेजर करता है, वो प्रिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा इसकी ट्रू वैल्यू है ये ना, ट्रू वैल्यू हो सकता है इसकी हो कुछ अलग, 2.1 जरूरी नहीं कि ट्रू वैल्यू हो। प्रिसाइजली मतलब प्रिसाइजली मेजर करने का मतलब क्या है? प्रिसाइजली मतलब कौन कितना छोटा तक, लिस्ट काउंट। सुन लो, लिस्ट काउंट एरर मैंने आपको बता रखा है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज मेजर कर पाएगा।
अरे जो मीटर स्केल है अपना वो कितना मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 1 mm। और अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो तो कितना मेजर कर जाएगा, उसका भी 10वां हिस्सा 1 mm का वो। और स्क्रू गेज 1 mm का 100वां हिस्सा, है ना। तो स्क्रू गेज जो है उसकी लिस्ट काउंट क्या है, और कम, बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा प्रीसाइज मेजर कर पाएगा वो। तो प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन जो रीडिंग आप लेते हो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ये देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, कहाँ तक, कितनी लिमिट तक मेजर किया है किसी क्वांटिटी को बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चीज़ें समझ में। तो प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन जो वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो। देखो ध्यान से, जी की वैल्यू 9.8 हमें पता है ये ट्रू है। मान लीजिए मैंने मेजर की, ठीक है, मैंने मेजर की, वैल्यू है मेरे पास 4.5, दूसरी बार आई 4.56, 4.568, क्या समझ में आया, प्रेसाइज हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज की वैल्यू हैं, जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट के करीब हों। क्या चीज़ समझ में आई, एक्यूरेसी क्या है, मेरी जो वैल्यू आई थी 9.7 वो ट्रू वैल्यू के क्लोज थी, वो मोर एक्यूरेट थी। ये अच्छी प्रेसिजन है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेसाइजली मेजर किया है। 4.5 से ज़्यादा प्रेसाइज कौन है, 4.56, उससे ज़्यादा प्रेसाइज कौन है, 4.6, 4.568, आया नहीं समझ में। तो प्रेसाइज का मतलब ये नहीं कि वो ट्रू वैल्यू है, प्रेसाइज का मतलब जो वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हों, क्लोज वैल्यूज़ हों जो मेजर की हैं हमने, मेजर्ड वैल्यू। अभी देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हम खेल रहे हैं शूटिंग, ठीक है, निशाना लगाना है, आपको सभी को पता है ना, और यहाँ पे बैठा दिया हिमांशु को, टारगेट है अपना हिमांशु, ठीक है। वहाँ एक बच्चे को खड़ा कर दिया, उसके हाथ में बंदूक दे दी मैंने, असली वाली नहीं, मारना थोड़ी नहीं इसको। तो भाई उससे निशाना लगाना है कि कितनी गोलियां जो है इसके हेड पे मार सकते हैं। तो ये अपना टारगेट है, ध्यान से सुन लो, ये अपना टारगेट है, यानी कि ट्रू वैल्यू। और ये देखो, ये इसके आसपास, ये थोड़ा सा और दूर। भाई आपको देखा होगा आपने, जब शूटिंग खेलते हैं तो बीच में रेड एक होता है मार्क, जो उस मार्क में ज़्यादा निशाने मारता है यहाँ पे रेड वाले में, तो वो जीत जाता है, ठीक है। और जो यहाँ मारता है ये शायद पीला पीला येलोइश होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, ऐसे ये ब्लू होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे देखा भी होगा आपने शूटिंग में, ऐसा देखा ना, हाँ। तो जो जितनी ज़्यादा गोलियाँ यहाँ मारेगा टारगेट में, हिमांशु के नहीं, टारगेट में जो ज़्यादा टारगेट को हिट करेगा वो क्या है, एक्यूरेट। अभी देखो दिखाता हूँ। मान लीजिए 3 गोलियाँ मैंने मारी और एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक और जी का क्या, फिर एक और मार दी, यहाँ लगी, ठीक है समझ में। अब आई हिमांशु की बारी, ठीक है। तो हिमांशु ने मारी, कोई यहाँ मारी, कोई यहाँ मारी, कोई यहाँ मारी, कोई यहाँ मार गया। अब आई राहुल की बारी, देखो भी, देखो जो गोलियां मैंने मारी हैं, देखो 3-4 गोलियां आपको दिख रही हैं, मैं तो निशानेबाज हुई, देखो यहाँ पे एक्यूरेट ट्रू वैल्यू पे मारी हैं। तो यहाँ पे ये चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज भी हैं और ट्रू वैल्यू के क्लोज भी हैं, तो क्या बोलेंगे, गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। ये जो चारों वैल्यू हैं, चारों गोली दिख रही हैं आपको, ये चारों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। जो चारों वैल्यू थी वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थी और ट्रू वैल्यू के क्लोज थी, इसलिए क्या बोला जाएगा, गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। अब हिमांशु ने देखो एक कहीं मारी, एक कहीं, एक, देखो न तो ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं और न एक दूसरे के क्लोज हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो न तो गुड एक्यूरेसी न गुड प्रिसीजन, ठीक है समझ में। अब यहाँ पे राहुल ने देखो, राहुल की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन प्रिसीजन अच्छा है। जो जितनी भी इसने रीडिंग्स ली हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, भले ट्रू वैल्यू के क्लोज न हो वो, चीज़ है समझ में आया कि नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, ट्रू वैल्यू के क्लोज की वैल्यू निकालो आप, तो क्या है, मोर एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट बोल सकते हैं। यहाँ क्या है, पुअर प्रिसीजन एंड पुअर एक्यूरेसी। यहाँ क्या है, पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ, ठीक है।